वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मदीना आमद पर गवर्नर मदीना शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के अरकान में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ समेत दीगर शामिल हैं। वज़ीर आज़म मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे और नमाज तरावी और क़यामुल लैल में शिरकत करेंगे। इससे पहले जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। सऊदी वज़ीर सरमाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमाकारों को SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत दी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने इल्ज़ाम लगाया है कि बानी PTI को जेल में बासी खाना दिया जाता है। अगर बानी PTI को जेल में मर्जी का खाना ना मिलने की बात सच साबित हुई तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़रक़यानी ने हामिद रजा का दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि बानी PTI को न सिर्फ मर्जी का खाना मैसर है बल्कि उन्हें जेल में वर्जिश का सामान, किताबें और TV की सहूलियात भी मुहैया की गई हैं। साहब इस बात के ऊपर आप आ जाएं, मैं अगर खान की मर्जी की मेन्यू के मुताबिक खाना मिलता है विल रिजाइन। यू विल रिजाइन? यस। अच्छा, तो ये जो कहते हैं जी सर बासी खाना, बासी रोटी, मैं चैलेंज कर रहे हैं। मैं रमजानुल मुबारक में रोजे की हालत में आपसे ये कह रहा हूँ, अंदर से हमें यह कहा गया कि पहले 4 महीने खान को एक लकड़ी का फटा दिया गया था जिसके ऊपर इवन तकिया तक नहीं था और वो उस फटे के ऊपर सोता रहा। वो जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, हाँ। वो उनके पास इख्तियार नहीं कि मुझे डाला जेल ले जाए। कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ सर। हाँ जी, ह्यूमन राइट्स का। सर उसके तो जूते उतरवा लेते हैं। आपके जूते उतरवा लिए? उसके कोट उतरवाते हैं, उसकी जुराबों की तलाशी होती है। मुझे तो ये पता है कि वर्जिश का सामान भी था, किताबें भी थी, TV के दीगर चैनल भी थे, मर्ज़ी का मेन्यू भी था। हमारी वो वाली सोच नहीं है जिसने कहा था कि जान अल्लाह को देनी है और राना सनाउल्लाह के ऊपर सज़ाए मौत की या फिर रोन डाल दी। जेलों के अंदर जिस तरह की नीच किस्म की सोच रख के उन्होंने पैरे दिए कि नवाज शरीफ को अजियत पहुँचे, शहबाज शरीफ को पहुँचे, मरीम नवाज़ को पहुँचे, हमारे दीगर उस टाइम के लीडरान को पहुँचे। ये रोज़ाना खान साहब का काम ही ये था, पैरा देना। ख़ुद ये थाने के ये SHO का इनका एक ज़हनियत थी और ये रोज़ाना सुबह उठ के ये काम करते थे। जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक इनकी राइट्स हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम मिलनी चाहिए, वो इनको मुहैया की जाए। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि मिफ्ता ने गलत और बेबुनियाद आदाद शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ के लिए अवाम को सोलर पैनल्स की तरगीब दी गई थी। नेट मीटरिंग से 4000 मेगावाट सोलर बिजली सिस्टम में आएगी। अगले बरसों में नेट मीटरिंग की बिजली 12000 मेगावाट से बढ़ जाएगी। सार्फिन 3 से 4 साल में सरमाकारी की रकम पूरी करेंगे, जो बेहतरीन शरह मुनाफा है। IPPs माहदों पर नजरसानी से हासिल 1500 अरब रुपए का फ़ायदा बिजली सस्ती करके सार्फिन को मुंतकिल करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने चीनी की किल्लत और बरामद के मामले पर भी बेजा तनकीद की है। हुकूमत ने चीनी और गंदुम की फराहमी मुस्तहकम रखने के लिए बर वक्त दुरुस्त फैसले किए। अफसोस की बात है कि एक साबिक वज़ीर ख़जाना मुआशी मसाइल को सियासत की नज़र कर रहे हैं। कोहाट में इंडस हाईवे पर मुस्लिमाबाद पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस ने यह हमला नाकाम बना दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर कोहाट अब्बास मजीद मरवत के मुताबिक 10 से 15 दहशतगर्दों ने मुस्लिमाबाद पुलिस पोस्ट पर इफ्तार के बाद फायरिंग की। पुलिस एहलकारों के जवाबी फायर के बाद दहशतगर्द आधे घंटे बाद फरार हो गए। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 93,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं। पिछले 20 साल से दहशतगर्दी के चैलेंज से निमट रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ आकिबत नाअंदेश मुल्क दुश्मनों के आले-कार बने हुए हैं। दुश्मन चाहता है कि मुल्क में देरीना इस्तेहकाम ना आए। अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा और मायूस कुन था। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। गवर्नर हाउसन में इत्तेहाद रमज़ान के तहत 19वें इफ्तार डिनर में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मलेशिया के कौंसल जनरल हरमन एहतियात बिन अहमद ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी ने शुरा से खिताब में कहा कि पाक मलेशिया इक़्तिसादी शराकत दारी नए मौक़े की नवीद है। मलेशिया से सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। मलेशियन काउंसिल जनरल ने कहा कि पाक मलेशिया ताउन जारी रहेगा।